नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, जिसका जवाब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने देते हुए कहा कि सारे फैसले नीतीश कुमार ही लेते हैं और केंद्र में जाने के बाद भी बिहार की सरकार नीतीश कुमार की सहमति से ही चलेगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो भी फैसला लेते हैं वो उनका फैसला, उन्हीं का फैसला होता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में बयानबाजी का दौर तेज है। नेता अपने अपने तरीके, मतलब और मायने निकालने में लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रही हैं, नीतीश को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं मैडम। नीतीश कुमार के नॉमिनेशन के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राबड़ी देवी जैसे विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया। ये भी सच है, जो लोग मुख्यमंत्री जी को जानते हैं कि जो फैसला वो लेते हैं, विचार वो सबसे करते हैं, फीडबैक वो सारा लेते हैं, डिस्कशन वो सबसे करते हैं, लेकिन जो भी फैसला लेते हैं वो उनका फैसला, उन्हीं का फैसला होता है। संजय झा ने कहा, कोई भी फाइनल फैसला नीतीश कुमार ही लेते हैं, भले ही वो अब केंद्र में राजनीति करें। जेडीयू का भविष्य तो अब देख रहे हैं, जेडीयू का भविष्य तो बिहार की जनता तय करती है और बिहार के जनता ने 2025 के चुनाव में तय कर दिया जेडीयू का भविष्य। एक और एनडीए के नेता संजय झा के बयान से पूरी तरह सहमत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने गठबंधन धर्म का पालन किया है, आगे भी जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष के नेता सियासी एंगल निकालने में लगे हैं। के बाद बताइए कि राज्यसभा और मुख्यमंत्री दोनों पद का कोई तुलना है? अब नीतीश कुमार की हैसियत है वो राज्यसभा जाएंगे, जब चाहेंगे जब चले जाएंगे। शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। कल तक जो विपक्ष नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहा था, आज वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार में ही रहना चाहिए था। ये स्थिति बताती है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा है और अभी भी वही राजनीति के केंद्र में भी हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तब देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर भी बिहार का सियासी पारा गर्म है। विपक्ष कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। अब आप खबर समझिए, क्यों अब भी राजनीति के केंद्र में है नीतीश कुमार। इसको ऐसे समझिए कि पिछले 20 साल से गठबंधन कोई भी हो बिहार में, मतलब किसी भी गठबंधन की सरकार हो, चेहरा नीतीश कुमार ही रहे हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, आरजेडी से गठबंधन हुआ तब भी सीएम नीतीश कुमार ही रहे। मतलब यह कि बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार के बिना सरकार बनने की गुंजाइश नहीं दिखी। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। 20 सालों में नीतीश कुमार ने खुद को साबित भी किया। 20 साल में सीएम रहने पर भी एक भी दाग उनके दामन पर नहीं लगा है। अब नीतीश कुमार ने राजनीति में बहुत बड़ी लकीर खींची है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई भी सरकार नहीं बन पाई। आप लोग भी लगातार देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई है तो वो सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं। अब ऐसे में इतना बड़ा राजनीतिक सियासी पारा खेलने के बाद भी 20 साल तक सीएम रहने पर भी उनके दामन पर एक दाग नहीं लगा। नीतीश कुमार ने राजनीति में बहुत बड़ी लकीर भी खींच दी। राज्य की कानून व्यवस्था को उन्होंने बेहतर किया और बिहार को विकास के पथ पर आगे ले आए। अब नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र में जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नई सरकार की चर्चा हो रही है। नई सरकार में कौन नया मुख्यमंत्री होगा, यानी कि कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं और सबकी नजर टिकी हुई है। राजनीति के केंद्र में अब भी नीतीश कुमार ही हैं। हाल ही में हुए बजट सत्र में विपक्ष नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहा था और अब नीतीश खुद केंद्र में जा रहे हैं तो विपक्षी नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहें। राबड़ी देवी ने क्या कहा, अब आपको वो बताते हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार से नीतीश कुमार को भगाया जा रहा है। संजय झा ने क्या कहा, क्योंकि इसका जवाब भी आया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि देखिए, फाइनल फैसला जो है वो नीतीश कुमार ही करते हैं और केंद्र में भी रहकर भी वो बिहार के लिए ही काम करेंगे और जो नई सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी।
यानी कि 20 साल बाद बिहार छोड़कर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो भी बिहार की राजनीति उनके ही इर्द गिर्द घूम रही है।